नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या बदलाव है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप की वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं प्रोसेस रिवर्स ज़रूर करूँगी। पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं क्या है। एंड हाँ, वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर पिलर सराउंडेड बाई लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील दिस वेरी मोमेंट। यस, ऐसी चीज़ों को सोचिए कि और आज चेंज हो, हील हो, या हील करने के लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। जितनी हद तक कर सकते हैं वो करो, बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा फोर्सफुली तो नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला कहूँगी सबको ब्लेसिंग्स देता है, तो ब्लेसिंग्स का वेट कीजिए, करिए अच्छे कर्म एंड या सोचिए कि यस मैं हील हो रहा हूँ, हो रही हूँ, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एंड जो भी स्टक है वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, या जो आपकी विश है वो फुलफिल हो जाए। देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशन। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप वर्कआउट या कुछ चीज़ें करना चाहते हो। देखती हूँ क्या है दिल से दिमाग से, फीलिंग्स क्या है आपकी। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आप दिल से बहुत ज़्यादा कहूँगी लॉट ऑफ नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो। आई थिंक दिल में अगर कहूँगी एक ऐसा बंधन सा लग रहा है आपको कि ये खामखा का है, आपको बंधन मुक्त होना है कहीं ना कहीं। ओवर कुछ चीज़ों को सोच रहे हो एंड आप अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो। बहुत हो गया ओवर बर्डन, पास्ट कहूँगी कुछ लोग 10 मंथ से 1 ईयर से या कुछ लोग 10 दिनों की भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट कहूँगी ज़्यादातर लॉन्ग टर्म की चीज़ें जा रही हैं, यानी कि साल भर से चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, स्टक हैं, 10 महीनों से ऐसी चल रही हैं एंड बहुत हो गया, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो एंड अब आप कुछ करना चाहते हो, या कहूँगी न्यू रिलेशनशिप की तरफ में बढ़ना चाहते हो, या फिर कहूँगी वर्कआउट के रूप में देखना चाहते हो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ एक डिसीजन एंड इमोशंस नहीं है अभी आपको रिलेशनशिप में। कहूँगी जिस पर्सन को मतलब कहूँगी आप फ्रस्ट्रेट हो, मानते नहीं हो, अब आपको बहुत ही कहूँगी डार्कन सा लगता है कहीं ना कहीं, बट होता है ना कि क्या करूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बच्चे भी हों, बहुत चीज़ हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप में कैसे करूँ, बहुत हैंडल करना पड़ रहा है आपको। देखो आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ हैंडलिंग फेज ज़्यादा है, आप बहुत हैंडल कर रहे हो नहीं रहा है, बहुत वर्कआउट कर रहे हो, या कोई तीसरा घुसा पड़ा है जो कि आपको सही से जीने नहीं देता है। आई थिंक पोक करते रहता है, या आपको गलत चीज़ें करता है, या आपके साथ में गलत बिहेव करता है एंड आपके पर्सन को शायद पता ही ना हो, वो भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आप चाहते हो कि कैसे मैनेज करूँ। आपकी अगर सिचुएशन कहूँगी वर्कआउट मैनेज की सिचुएशन है, मैनेज करना चाहते हो, इमोशंस बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, ओवर पॉजिटिव हो, एक्शंस क्या लेनी चाहिए, नहीं लाइफ को लेके क्या डिसीजन नहीं। कभी कभी न्यू में जाना चाहते हो, कभी कभी न्यू से ज़्यादा मुझे क्यों लग रहा है कोई अगर तीसरा घुसा पड़ा है तो उसको भी पसंद नहीं करते हो, पर्सन को भी सही से नहीं समझा पाते हो, करना क्या है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स यहाँ पे दिल से दिमाग से कहूँगी नहीं समझ में आ रहा है। कमिंग टाइम में भी चीज़ें लग रही है कि मैं किसको देखूं, या मुझे क्यों लग रहा है ज़्यादा फैमिली वाली लाइफ लग रही है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली देखूं, बच्चे को देखूं, क्या देखूं, और वो तीसरा है कि वो भी नहीं समझ आ रहा है। ज़बरदस्ती की खामखा की चीज़ों कहते हैं, मतलब कलेश वाली ज़िंदगी नहीं कहते हैं, केओस है, कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है, आगे भी केओस चलेगा ये भी लगता है, बार बार एलिगेशन लगता है, बार बार चीज़ें झुंझलाहट में बनती है। देखती हो आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ ये एनर्जीज ये बता रही है कि इनकी अगर कहूँगी इनकी सोच में भी कहीं ना कहीं स्टक है। शायद आपने कई बार कहा भी है तो नहीं समझ पा रहे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इनकी सिचुएशन में थोड़े से दुखी लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म का रिश्ता है, यूं ही चल रहा है, या कोई तीसरा घुसा पड़ा है जो नहीं करेक्ट करने दे रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, या कुछ मंदी सा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं,
इमोशंस कम है, एक्शंस नहीं हो पा रहा है, इनका भी है। देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या है सोच में। देखो इनकी अगर विश में कहूँ ना, आपको आपको बहुत ज़्यादा हैंडल कर पा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करना चाहते हैं, बट कहूँ कि शायद या कोई तीसरा अगर है तो उसे समझाना मुश्किल है, गुस्सा हो जाता है, हॉट एंड कोल्ड फेज हो जाता है, आपकी तरफ से भी हो जाता है एंड उनको भी नहीं समझा पाते। तो यहाँ पे कहूँगी जो तीसरे की सिचुएशन अगर क्रिएट है या कुछ लोगों की है तो करूँ क्या करूँ। अब दिल से अगर कहूँगी ना, रिलेशनशिप वाइज कन्फ्यूज है पर्सन, इन्हें कुछ चीज़ें करेक्ट समझ में आती भी हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिमाग से चीज़ें कहते हैं कि ये भी फ्रस्ट्रेट है, ये भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, हो गया, ये भी ब्लॉकेज सा फील कर रहे थे। देखो सिमिलर कार्ड्स में कुछ इनजस्टिस, ये चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, सेम सिचुएशन हैंडल करते करते। कहते हैं ना, आप भी अगर थके हो तो आपके पर्सन भी थक चुके हैं, बट ये कन्फ्यूज हैं। आपकी कन्फ्यूजन से ज़्यादा कहूँगी एनजाइटी है एंड इनकी कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझ पे आ रहा है क्या करना चाहिए। बट कहूँगी विश की अगर कहूँ देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन बॉन्ड है, टेम्परेंस की कार्ड है, इन्हें लगता है कि रिश्ता सही हो जाएगा या सिचुएशन समझ जाएंगे या कोई तीसरा है उसे भी मैं समझा लूँगा एंड आपको भी कर लेंगे। बट कितना होगा वो तो आगे जाने, बट इनकी सोच में है कि चीज़ें हो जाएंगी, शायद शायद अभी ज़्यादा ओवरबर्डन है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। आप भी बहुत वर्कआउट कर रहे हो, अब देखते हैं क्या है ओवरऑल में। द फूल, देखो ओवरऑल मैं कहूँगी एक न्यू बिगिन की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट बिना सोचे समझे स्टेप मत लीजिए। ये एनर्जीज में अगर कहूँ, आप थक चुके हो, आई नो, ये भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सुधार हो जाएंगी, बट आप कहीं ना कहीं नहीं सोच पा रहे हो कि आपको लग रहा है टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सुधारनी होंगी, तो आप न्यू वे में कुछ चीज़ें करने की सोच रहे हो। ओवरऑल मैं कहूँगी द फूल की एनर्जीज है, न्यू बिगिन, चाहे रिलेशनशिप तोड़ के आगे बढ़ जाना है या कहूँगी अपने आप को अपने वे में रखना है, रिलेशनशिप में नहीं रखना है आपको। आई थिंक ओवरऑल में दिख रहा है, बट कहूँगी वर्कआउट सोच समझ के, अगर प्यार करते हैं पर्सन से तो आई थिंक देयर इज़ अ गाइडेंस की सोच समझ के एक स्टेप लीजिए। देखते हैं क्या है इनकी तरफ में। टू ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, ये दिल से भी सोचते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आपको चाहिए अब एक, हो गया वर्कआउट, उतना ही करना चाहते हो या खुद के लिए अपना सोचना चाहते हो। देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह हो सकता है करेक्ट हो, बट इनकी अगर कहूँ तो ये स्लोली स्लोली कहूँगी करेक्ट करना चाहते हैं। आपको चाहिए एक सही से कहूँगी जरिया की वर्कआउट करके चीज़ें, सारी चीज़ें बेटर कर दूँ। ब्लॉकेज को अब आप झेलने की कैपेसिटी कम है, या झेलना चाहते हो लेकिन एटलीस्ट ये कुछ करे तो सही, आई थिंक वो भी देखना चाहते हो, कुछ तो करे तो मैं सपोर्ट करूँ ना, कुछ है ही नहीं तो कैसे करूँगा। बट इनकी स्लो है, ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, एक्शंस नहीं इमोशंस हैं। देखती हूँ क्या है, क्लेरिफाई करते हैं फेस को, द फूल को क्लेरिफाई करते हैं। देखो बिना सोचे समझे अगर सिर्फ अपने आप में अगर अकेले में रहना चाहते हो या एलोन होके या पर्सन से कट ऑफ की सोच रहे हो, तो आई थिंक अपने लिए टाइम रखिए ज़रूर, बट ओवर पॉजिटिव होके कुछ डिसीजन इनकरेक्ट ना ले लें। आई थिंक वो करने की ज़रूरत है। मुझे क्यों लग रहा है कि आप बिना सोचे समझे ना कुछ डिसीजन ले लें, सेपरेशन की ना सोच लें या फिर अपने लिए कुछ कट ऑफ की ना सोच लें, ये कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के उस वे में सोचते हैं एंड आप शायद अपने लिए सोच रहे हो ज़्यादा। देखती हूँ इधर क्या है। ये पर्सन देखो आप कट ऑफ करना भी चाहोगे तो इमोशनली ये जोड़ेंगे कि बिकॉज इनकी इमोशंस हैं। देखो टू ऑफ कप्स को टू ऑफ कप्स क्लेरिफाई कर रहे हैं एंड अगेन कहूँगी नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बढ़ेंगे ये आपकी तरफ में, कुछ चीज़ें करेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, सेपरेशन में नहीं। आप भले ही करना चाहो कट ऑफ या अपने आप में अकेले में आप एक
अपने आप को सेपरेट करना चाहोगे, बट ये सेपरेशन तो नहीं चाहते आपके पर्सन। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। विद इन अ कपल ऑफ वीक कुछ चीज़ें हो सकता है, देखो कम्युनिकेट करने के लिए पर्सन आए तो कपल ऑफ वीक में कुछ हफ्तों में अगर कुछ चीज़ें कहते हैं तो एटलीस्ट उनको सुनिएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनना ही नहीं है, करना ही नहीं है, अब नहीं मानना। देर इज़ अ कहूँगी एक टर्म्स, अगर पर्सन कुछ रखते हैं या आप कुछ रखना चाहते हो तो एक दूसरे को सुनिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड आप भी जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हो, जानते हो जिस साइन से अपने आप को, तो आई थिंक उस वे में देखिए। सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच कर जाए, बिकॉज हर किसी के साथ में देखो मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। ज़बरदस्ती कि अपनी सिचुएशन को फिट मत करिए कि हाँ ये हो रहा है, नहीं। सबकी ज़िंदगी डिफरेंट है, तो आई थिंक एक सिंगल वीडियो से हर किसी की ज़िंदगी नहीं मैच हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ें जितनी आती हैं या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको दिखता है तो उसे आप समझें, उसे रखें, अफर्म कीजिए एनर्जीज़ को। अभी के लिए तो इतना ही, एंड बुकिंग पर्पज़ के लिए डिस्कशंस में नंबर है, डू व्हाट्सएप मैसेज। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।